बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्ट्राइक फोर्सेस एकेडमी। आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल हारून रशीद। आज आपको हम ISSB सेंटर में तमाम इनडोर एक्टिविटीज़ के हवाले से जो आपकी रिटन एक्टिविटी होगी, रिटन टेस्ट होंगे, उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे सीक्वेंस में कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो आपके इनडोर रिटन टेस्ट जो है वो होंगे। इसके 3 पार्ट्स होंगे, इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, तो तीनों को आप मुकम्मल तरीके से देखिएगा, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन से लेटेस्ट टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं। लाइक द स्क्रीनिंग टेस्ट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, बट एट द सेम टाइम जो है वो कुछ और चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्ट के बीच में जो है वो इंक्लूड कर दी गई हैं। नो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। में सबसे पहले जो टेस्ट होता था वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता, जो वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल का। लेकिन अब वर्बल और नॉन वर्बल जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपके बेसिक रिक्रूटमेंट सेंटर्स के ऊपर ही हो जाता है। सो उसी टेस्ट को ही जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो अब दोबारा से आपको वो टेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ता। तो जो मैकेनिकल टेस्ट होता है, मैकेनिकल टेस्ट में मुख्तलिफ मैकेनिकल फिगर्स आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए जो है वो होता है। तो वो अगर कोई कैंडिडेट सेकंड टाइम के लिए ISSB के लिए जा रहा है, वो रिपीटर जिसको हम कहते हैं, तो वो उस मैकेनिकल टेस्ट से उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता, वो उससे नहीं गुजरते। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्टिल अगर ISSB GTOs या बाकी स्टाफ जो है इफ़ ही थिंक्स कि जी इस कैंडिडेट का दोबारा से मैकेनिकल टेस्ट लेना है, तो वो दोबारा उसको मैकेनिकल टेस्ट के बीच में जो है वो अपीयर होना पड़ेगा। इसलिए वो तमाम रिपीटर्स के जो मैकेनिकल टेस्ट वो एक दफ़ा दे चुके हैं, तो उन्हें अपने आप को उसके साथ जो है वो मैकेनिकल टेस्ट के साथ जो है वो इन टच रहना चाहिए, ताकि वो अगर उनका वो टेस्ट दोबारा से हो जाता है तो ऐसा ना हो कि वो पहले वाली चीज़ें जो हैं उस टेस्ट के हवाले से भूल चुके हों कि उसके टेस्ट को जो है वो हमने किस तरह से जो है अटेम्प्ट करना है। ये तो आपका हो गया पहले स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, तो उसके बारे में मालूमात कि वो अब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एसोसिएटेड रहेगा आपके प्रिलिमिनरी सेंटर के बीच में, जहाँ पर आप जा रहे हैं रिक्रूटमेंट सेंटर में, जहाँ पर आपने अप्लाई किया, वो वहाँ पर आप वर्बल एंड नॉन वर्बल का जो टेस्ट है वो वहाँ पर आप ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। सो सिर्फ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मैकेनिकल टेस्ट, वो वहाँ पर, और रिपीटर्स के लिए भी जो है वो जो मालूमात है वो आपको फराहम कर दी गई। सेंटर में ISSB सेंटर में आपके पर्सनालिटी टेस्ट से आपके टेस्टों का जो है वो आगाज़ होगा। तो सबसे पहला पर्सनालिटी टेस्ट में, या इसका सीक्वेंस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज़ बेसिकली श्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ISSB सेंटर, कि वो जो भी जिस तरीके से भी आपका टेस्ट लेते हैं, लेकिन जो टेस्ट वहाँ पर होंगे वो आपकी पर्सनालिटी से ओरिएंटेड टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपका सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट जो है वो हो सकता है जिसके बीच में आपको आधे सेंटेंस बने हुए होंगे और आधे सेंटेंस जो हैं वो आपको खुद आगे उसको जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का मतलब कि आधे आपको सेंटेंस बने हुए मिलेंगे और आधे सेंटेंस को आपने आगे जो है वो खुद कंप्लीट करना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस इज बेसिकली टू सी योर थिंकिंग प्रोसेस, टू सी योर मेंटालिटी एंड योर पर्सनैलिटी, दैट हाउ डज इट बेसिकली थिंक्स। ये 26 जो हैं ये एक टेस्ट के बीच में सेंटेंसेस आपके जो है वो हो सकते हैं, और उसके बीच में जो टाइम है वो 6 मिनट का टोटल टाइम जो है वो आता है। अगर आप इस ड्यूरेशन को 26 को जो है आप तकसीम करें तो तकरीबन जो है हर सवाल जो है वो आपके पास 8 से 10 सेकंड के बाद जो है वो आपके पास अपीयर हो रहा है। तो इस तरह आपने उन टेस्टों को जो है वो मुकम्मल करना है। इन टेस्ट की गाइडेंस जो है कि इसको किस तरह से आपने मुकम्मल करना है सेंटेंस को, तो वो गाइडेंस आपको जो है वो बाद में सेपरेट वीडियो के बीच में जो है वो आपको दी जाएगी। इसी तरह 26 सेट 2 जो है वो आपको इंग्लिश की इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के आपको आएंगे, वो आपने उनको जो है वो कंप्लीट करना है, और उसी तरह ही जिस तरह आपने उर्दू के कंप्लीट किए, इसी तरह आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस भी जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। उसमें कोशिश कीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग और आपकी स्पेशली जो मिस्टेक्स हैं वो स्पेलिंग रिलेटेड मिस्टेक्स जो हैं वो ना हो, और आप उसको विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट कर सकें।
देन इज द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट, वैट भी, जिसको जनरली स्टूडेंट्स जो है या कैंडिडेट्स जो है वो वैट के नाम से भी जानते हैं। इसके बीच में आपके पास जो है वो 100 मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो है वो आपको एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको अपीयर हो रहे होंगे। उन अल्फाज को आपने देखना है और ख़ुद आपने उस अल्फाज से जो है वो एक मुकम्मल सेंटेंस जो है वो आपने कंप्लीट करना है। अब ये जो टेस्ट है ये आपकी यहाँ पर एबिलिटी, अगर आप इसको घर के ऊपर इन टेस्टों को बार बार आप करते रहेंगे एक लिस्ट लेके 100 वर्ड्स की, तो आपकी स्पीड जो है वो इससे डेवलप होगी। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बल एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम आपको 90%, 85 एंड 90% की रेंज के बीच में जो है वो आपको इन वर्ड्स को जो है वो कंप्लीट जो है वो करना चाहिए। अब आपने एक वर्ड देख लिया, आप सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको पता है कि बिटवीन 8 to 10 सेकंड्स जो है वो दूसरा वर्ड जो है वो अपीयर होगा। तो वाइल राइटिंग समटाइम आप ऐसा भी हो सकता है कि आप नीचे आप देख रहे हैं और आप लिख रहे हैं, तो उतनी देर में दूसरा वर्ड अपीयर होके तो डिसअपीयर जो है वो ना हो जाए। तो सेंटेंस लिखते हुए हमारी राइटिंग इतनी जो है वो अब तक इस स्टेज में या इस एज तक जो है वो इतनी परफेक्ट हो चुकी होती है कि एक आध लफ्ज़ आप बगैर देखे भी लाइन में लिख सकते हैं। तो उतनी देर में आपकी नज़र जो है वो दोबारा बोर्ड की जानिब जो है वो चली जानी चाहिए कि अगर दूसरा वर्ड जो है वहाँ पर अपीयर हो गया तो यू नो इट कि आपने पहले लफ्ज़ लिखते हुए थोड़ा सा आपको टाइम लग गया, तो दूसरा लफ्ज़ आपके जहन में हो कि वो क्या लफ्ज़ था, तो उसको आप फ़ौरन लिख के तो आप उसको मुकम्मल जो है वो कर सकते हैं। तो 100 में से 90 का मतलब स्ट्रेट अवे जो है कि आपको यू मस्ट कंप्लीट 90 वर्ड्स के सेंटेंसेस जो है वो आपको बिल्टअप करने के लिए जो है वो सफिशेंट होना चाहिए, मिनिमम आपका क्राइटेरिया। अदरवाइज अगर आपकी माशाल्लाह स्पीड अच्छी है, आप उन वर्ड्स को जो है वो क्विकली ग्रैब कर सकते हैं। समटाइम आप रेफरल वर्ड भी इसमें लिख सकते हैं सो दैट टू सेव द टाइम। जैसे मिसाल के तौर पे खुशबू, अगर जो है उर्दू के बीच में अगर खुशबू का लफ्ज़ आता है तो आप खुशबू को जो है तशबीह दे सकते हैं फूल, आप उसको तशबीह दे सकते हैं खुशबू को भीनी, ठीक है। तो आपको पूरा सेंटेंस जो है जितनी आप उसका शॉर्ट और प्रिसाइज मीनिंग और उसकी को रिलेशनशिप लिख देंगे वो उतनी ही आपके लिए जो है वो मार्क्स के बीच में या आपके इंप्रेशन को जनरेट करने के लिए जो है वो बेहतर साबित होगी। अब जब आप ये अल्फाज लिख रहे हों तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि इन अल्फाज के साथ आप किसी और को कोरिलेट मत करें। कोरिलेट से मुराद कि अगर इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो आप उसको ही, शी, दे, उसको आप सेंटेंस को आप कोरिलेट जो है वो अपनी ज़ात के साथ करें, जिसको आप आई से जो है वर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अवॉइडेंस करनी है कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उस सेंटेंस को जो है वो मत लिखें, उसको आप मेनली अपनी ज़ात के साथ, आई के साथ जो है वो उसको कोरिलेट करें।